Good morning students. I will start your exercise 3.1. तो 3.1 एक्सरसाइज में का मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट कर देता हूँ बच्चों. After tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you. Where then also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you. You will be represent this situation algebraically and graphically. तो बच्चों किसका रिलेशन दिया है आपको? अल्ताफ और उसकी बच्ची का रिलेशन दिया है, उसकी डॉटर का रिलेशन दिया है. तो अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसलिए मैं अल्ताफ का एज जो है बच्चों वह x मानता हूँ. सपोज एज ऑफ अल्ताफ बी x ईयर एंड एज ऑफ हिज डॉटर बी अ y ईयर. अगर अल्ताफ का एज है तो x ईयर है और उसकी डॉटर का एज अगर y ईयर है, तो हमको रिलेशन कहाँ का दिया है? 7 इयर्स एगो का दिया है, 7 साल पहले का. अब प्रेजेंट एज अगर अल्ताफ का एज से उसके डॉटर का अगर y है, तो 7 साल पहले का एज उसका क्या आएगा? अल्ताफ का x - 7 और उसके डॉटर का y - 7. ये दोनों में रिलेशन क्या है बच्चों? I was 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू. तो अल्ताफ क्या बोलता है कि मैं आपके एज से 7 टाइम्स था, तब कब? 7 साल पहले. ऐसा अल्ताफ बोल रहा है. तो अल्ताफ का एज अगर 7 साल पहले x - 7 था, if you doing 7 times his daughter's age, then we get अल्ताफ age. अगर अल्ताफ का एज डॉटर के एज के 7 टाइम्स है, अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों? जो डॉटर है उसके एज को हम 7 टाइम्स करेंगे, तो किसका एज मिलेगा बच्चों? अल्ताफ का एज मिलेगा. तो x - 7 एज इट इज 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों. 7 × y = 7y - 49. तो हम क्या करेंगे बच्चों? इधर प्लस लेफ्ट साइड में माइनस आ जाएगा, इधर नेगेटिव राइट साइड में पॉजिटिव, ये तो राइट साइड में नेगेटिव के लिए नेगेटिव रहेगा. -49 + 7 = 42. तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे बच्चों. इधर +x राइट साइड में -x, ये -7. पहले तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ. जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों तरफ के नेगेटिव के साइन चेंज हो जाएंगे. दिस नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. 7 इधर मल्टीप्लाई है, राइट साइड में डिवाइड है, तो y = x + 42 / 7. तो बच्चों हम टेबल बनाएंगे बच्चों. ये अगर दिख नहीं रहा है तो मैं आपको फोटो क्लिक करके बताऊंगा और पहले भेज दूंगा बच्चों. पहले आप ये लिख लो और बाद में बाकी का करो बच्चों. तो बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x = 0 रखेंगे बच्चों हम लोग. इफ यू पुट x = 0, x की वैल्यू 0 रखो बच्चों. यहाँ पे टेबल बनाता हूँ बच्चों मैं, अगर दिख नहीं रहा है तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे बच्चों? x, y और यहाँ पे x, y. तो x की वैल्यू हम अगर 0 पुट किया तो 0 + 42 / 7. तो 0 + 42 बोले तो 42 / 7. 7 × 1 = 7, 6/1 = 6. मतलब 0, 6 इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट मैं लेता हूँ बच्चों 7. If put 7 in this equation, then 7 + 42 = 49 / 7. यहाँ पे किया है बच्चों 7 + 42 / 7, मतलब 49/7 = 7. मतलब 7, 7 is the second point. And third one मैंने थर्ड पॉइंट लिया बच्चों 14. If put value of 14 in this equation, 14 + 42 / 7, मतलब 56/7 = 8. If you put 14 in place of x, we get the point 48, 14, 8. अब ये 3 पॉइंट मिल गए बच्चों. अगर ये 3 पॉइंट तुमने ग्राफ पे अगर सिचुएट किए तो क्या मिलेगा बच्चों आप लोगों को? देखो, दिस x कोऑर्डिनेट इज 0, therefore this point lies on the y axis. यहाँ पे रहेगा बच्चों 0, 6. अब 7 कहाँ पे आएगा बच्चों? 5 के बाद. मैंने क्या किया बच्चों? ग्राफ निकालने के लिए स्केल लिया बच्चों. x एक्सिस के अल्ताफ का एज लिया और y एक्सिस पे उसके डॉटर का एज लिया. और यहाँ पे स्केल लिया बच्चों
on x axis 1 unit is equal to 5 year and on y axis 1 unit is equal to 1 year। मतलब डॉटर का एज कम होगा और अल्ताफ का एज ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू स्केल लिया बच्चों 5 ईयर। तो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 आ जाएगा। अब बच्चों मतलब ये 1 सेंटीमीटर की पूरी लाइन होती है बच्चों, यहाँ पे 10 लाइन होती है टोटल। अगर 10 लाइन में 5 ही है तो ये ईयर के लिए कितनी लाइन, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 2 लाइन्स आएंगे, मतलब 2 लाइन आएंगे। कितने ईयर के लिए 2 लाइन्स फॉर 1 ईयर, बराबर है बच्चों। 10 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 5 ईयर एज लिया। तो ये ईयर के लिए कितने लाइन्स आ गए बच्चों, 10 लाइन आ गए, सॉरी 2 लाइन आ गए। तो अपने पास कितना है बच्चों, 0 है, तो 0 तो हो गया। 7 है तो 7, ये तो 5 यहाँ पे है बच्चों, और 2 लाइन बोले तो 6 आ गया बच्चों, क्योंकि एक ईयर के लिए 2 लाइन बोले तो ये 6 ईयर, और उसके बाद 2 लाइन बोले तो 7 ईयर। यहाँ पे तो भी मतलब 5 के बाद 4 लाइन बोले तो 7 आएगा, और यहाँ पे 7 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो डायरेक्टली आएगा बच्चों 7 के बाद। ये सेकंड पॉइंट आ गया, ये पॉइंट है बच्चों तुम्हारा 7,7। एंड थर्ड पॉइंट इज 14। 14 कहाँ पे आएगा बच्चों, 15 के पहले 2 लाइन, बराबर है। 15 बोले तो 15 से एक कम है, लेकिन एक ईयर के लिए 2 लाइन है ना, तो 2 लाइन इधर लेना पड़ेगा 15 के पहले। तो 14 यहाँ पे 14,8, तो 8 तो ऑलरेडी आपको पता ही है, यहाँ पे भी लिख दिया है, ये 14,8। तो ड्रॉ दिस लाइन, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट इक्वेशन हो गया है बच्चों। उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, सेकंड रिलेशन दिया है, also 3 years from now, मतलब 3 साल बाद। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अभी प्रेजेंट एज दोनों का भी हमको पता है, तो प्रेजेंट एज से हम 3 साल बाद का दोनों का भी एज निकालेंगे। आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x + 3 एंड एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू y + 3, क्योंकि प्रेजेंट एज दोनों का x एंड y दिया है, मतलब माना है हमने। तो बच्चों उन्होंने क्या दिया है, आफ्टर 3 ईयर आई शैल बी 3 times as old as you, मतलब मेरा एज कितना था, मेरा बोले तो अब तक का तेरे से 3 टाइम्स था, मतलब इफ यू डूइंग 3 टाइम्स ऑफ डॉटर एज वी गेट द अल्ताफ एज आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल बाद का क्या रिलेशन है बच्चों, अल्ताफ का एज डॉटर के एज से 3 टाइम्स था, तो इफ यू डूइंग 3 टाइम्स ऑफ डॉटर एज वी गेट द अल्ताफ एज। x + 3 एज इट इज 3y + 9, इधर प्लस लेफ्ट साइड में माइनस और इधर प्लस राइट साइड में माइनस, बोले तो 9 - 3 = 6 आ जाएगा बच्चों। अब ये 6 आने के बाद इधर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो थोड़ा सा स्टेप, इधर +x राइट साइड में -x, मतलब -3y = 6 - x। यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों। अब निगेटिव से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो y = ये निगेटिव बिकम पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ये भी निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये 6 पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई राइट साइड में तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये रिलेशन मिल गया बच्चों को, x - 6 / 3। तो इससे हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, यहाँ पे पुट करेंगे, तो व्हाट यू गेट, बोले तो लिखो बच्चों यहाँ पे क्या है, y = x - 6 / 3, तो x की जगह पे 0 - 6 / 3, बोले तो ये -2 आ गया, तो ये -2, तो 0, -2, और यहाँ पे बच्चों y = x - 6 / 3, x की जगह पे 6 - 6 / 3, 0/3 बोले तो 0, ये आ गया बच्चों 6, 0, और बाद में इधर लिखता हूँ बच्चों में y = x - 6 / 3, x की जगह डायरेक्ट 30 लिखो, 30 - 6 / 3, मतलब 24/3 = 8 आ गया बच्चों, मतलब 30,8। बहुत ही सिंपल चीज़ है बच्चों यहाँ पे। अब बच्चों ये पॉइंट आपको यहाँ पे सिचुएट करना है, तो यहाँ पे आपको निगेटिव डायरेक्शन में भी थोड़ा सा ग्राफ लेना पड़ेगा, यहाँ पे -1 -2। अब बच्चों दिस पॉइंट x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, मतलब यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस पे पॉइंट -1 -2,
यहाँ पे पॉइंट आ गया बच्चों 0 माइनस, क्योंकि ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन में है। उसके बाद 6,0 दिस पॉइंट लाइज ऑन 6 लिया ना बच्चों, x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3, तो 6 माइनस 6 बोले तो 0 आ जाएगा, 0/3 बोले तो 0 आ गया। 0,6 तो पॉइंट कहाँ पे आएगा बच्चों, पहले ये पॉइंट ले लेता हूँ बच्चों में 28, 30, 38 मतलब 38 ये पॉइंट तो इधर आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये मैंने स्केल एक्यूरेट नहीं लिया है इसलिए पॉइंट जो है ना बच्चों थोड़े से अलग अलग आते हैं। अब 0,6,0 सॉरी 6,0 पॉइंट है, 0,6 नहीं है, मैं जल्दी से 0,6 बोल रहा था। तो बच्चों y कोऑर्डिनेट अगर 0 है, दिस पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के 5 के बाद 2 लाइन, मतलब यहाँ पे आएगा इधर तो, और दिस ग्राफ इज एज लाइक दिस, और इफ यू एक्सटेंड दिस ग्राफ मीट एट द पॉइंट दिस, कुछ तो भी कोऑर्डिनेट हो गए, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, क्योंकि मैं वो क्यों नहीं ले रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इधर हमारा स्केल बराबर नहीं है इसलिए एक्यूरेट पॉइंट नहीं आएंगे। इफ यू ड्रॉ दिस ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर वी गेट द एक्यूरेट आंसर वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब x की वैल्यू तो आपको किसका एज मिलेगा, अल्तफ का एज मिलेगा, और y की वैल्यू बोले तो डॉटर का एज मिलेगा। क्योंकि मैंने ये ऐसे रैंडमली निकाला है इसलिए डायरेक्टली अपना डेफिनेटली वैल्यू नहीं ले सकते बोर्ड पे। इफ यू ड्रॉ दिस ग्राफ ऑन द ग्राफ पेपर वी गेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ x एंड y। बहुत ही सिंपल है बच्चों, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। और सेकंड वन एग्जांपल मैं आपको बना के देता हूं, तो ग्राफ तो हम निकालेंगे बच्चों। ओके उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल देखो। तो सेकंड एग्जांपल में बहुत ही सिंपल चीजें इसी तरह से दी है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल एंड ₹3,900। तो बैट की कॉस्ट मानेंगे हम लोग x और बॉल की कॉस्ट मानेंगे हम लोग y। तो बच्चों अगर 3 बैट है, एक बैट के लिए x है तो 3 बैट के लिए कितने रुपीस लगेंगे, 3x। अगर 6 बॉल है, एक बॉल के लिए y रुपीस, तो 6 बॉल के लिए 6y, और दोनों मिला के कितने लगेंगे बच्चों, 3,900। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे बच्चों, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इधर प्लस 6y रहेगा, राइट साइड में माइनस 6y, तो 3x इज इक्वल टू 3,900 माइनस 3x सॉरी माइनस 6y, और 3 इधर मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 3,900 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। नहीं तो हम ये काम भी कर सकते हैं, x को नहीं इधर लेके जाओ बच्चों, क्योंकि इसमें दिक्कत आएगी आपको, x को इधर लेके जाओ, y की वैल्यू निकालेंगे। 6y इज इक्वल टू 3,900 माइनस 3x, 6 इधर मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, 3,900 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 6। और सिमिलरली सेकंड में क्या दिया है बच्चों, तो सेकंड एग्जांपल दिया है, तो लेटर C buys another bat, एक ही बैट लाए उन्होंने, तो एक बैट के लिए 100 रुपीज लगेंगे, और 3 मोर बॉल्स, मतलब एक बॉल के लिए y रुपीज, तो 3 बॉल के लिए 3y रुपीज इज इक्वल टू 1,300। तो बच्चों सिमिलरली 3y इज इक्वल टू 1,300 माइनस x, and therefore y is equal to 1,300 minus x divided by 3। यहाँ से हम 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं, छोटा हो जाएगा, फिर वो 1300 माइनस x डिवाइडेड बाय 6, 3 1 जा 3 2 जा, बराबर है बच्चों। 3 कॉमन निकाला, डिवाइड किया, 1300 माइनस x डिवाइडेड बाय 6, तो 2 आ गया बच्चों, मतलब 1300 माइनस x डिवाइडेड बाय 2। This is the first equation and this is the second equation। तो बच्चों हम यहाँ पे टेबल निकालेंगे इसका।
अब x की वैल्यू बोलो बच्चों, क्या निकाल रख सकते हैं हम लोग? तो ग्राफ का मैं पॉइंट बोलता हूँ बच्चों, तो ग्राफ आप खुद निकालना, क्योंकि उसमें दिक्कत आती है थोड़ी सी। तो बच्चों यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, y। पुट टेक x की वैल्यू अपने मन से ले लो बच्चों कोई भी। तो क्या लेते हैं बच्चों, 2 से डिवाइड होना, बस ये आप दिमाग में रखो। तो कोई भी 500 600 ले लो, कुछ दिक्कत नहीं, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। 500 ले लो, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितनी लेते हैं बच्चों, 300 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और बड़ी ले लो, 900 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इधर बस 3 से डिवाइड होना, इसी ले लो, दिमाग लगा के। 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से थोड़ी दिक्कत आएगी। x, y, x, y। तो x की वैल्यू क्या लेते हैं बच्चों, 0। 0 लेने के बाद ये तो नहीं होगी, ये थोड़ा सोच के लेना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये पॉइंट में ही आना चाहिए, बस इतना चाहिए। ये बहुत छोटा हो जाएगा, 50 ऐसा कुछ तो भी ले लो, यहाँ पे छुड़ा दिए बच्चों। तो y इज इक्वल टू 1300 माइनस x, x बोले तो 500 डिवाइडेड बाई 2, बोले तो कितना आ जाएगा बच्चों, 800 डिवाइडेड बाई 2 बोले तो 400, ये 400 हो गया बच्चों। अब y इज इक्वल टू 1300 माइनस x, x बोले तो 300 डिवाइडेड बाई 2, 1000 डिवाइडेड बाई 2 बोले तो 500, या फिर 500 आ गया बच्चों। और थर्ड वैल्यू इज 1300 माइनस 900 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 400 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 200। ये इससे वैल्यूज आ गए बच्चों, 500, 400, 300, 500, और ये 900, 200, 200। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे मैंने x एक्सिस पे लिया है कॉस्ट ऑफ दैट, और यहाँ पे लिया है बच्चों कॉस्ट ऑफ बॉय, यहाँ पे y और यहाँ पे x। तो x की वैल्यू अपने मन से लिखेंगे 500 है बच्चों, और 400 बोले तो कहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा। 500 400 बोले तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू कितने रुपीज दिए, 100 रुपीज दिए ऑन x एक्सिस, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीज, और ऑन y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 रुपीज। तो ये जो पूरे पॉइंट है ये सिचुएट करना है बच्चों। 300 लेने के बाद कितना आ जाएगा, 300 पहला कितना आ गया बच्चों, 500, और इधर कितना आया था 400, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया है 500, 400 बोले तो यहाँ पे पॉइंट आ गया स्टार से। तो उसके बाद 400, ओके, उसके बाद 400, 300 इधर आ जाएगा, 300, 500 बोले तो कहाँ पे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा बच्चों, 300 और 500 इधर आ जाएगा। उसके बाद क्या है बच्चों, 900 है, 900, 200 बोले तो यहाँ पे आ जाएगा। और दिस 3 पॉइंट्स ना कोई नहीं रहा, ऐसा ग्राफ निकालो, स्केल बराबर नहीं है ना बच्चों, इसलिए ये पॉइंट कोलिनियर नहीं आते। ग्राफ पेपर पे आएंगे जरूर, वो सोचो तुम, ऐसा मत करो, क्योंकि ये स्केल लेना बहुत जरूरी है बच्चों। ऑन स्केल क्या लिया मैंने, ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीज, 100, और ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹50, ऐसा स्केल दिया है। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना है बच्चों, इतना ब्रॉड दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नंबर लेना x की जगह कि उससे डिवाइड करने के बाद ये पे सब्ट्रैक्शन जो आएगी तो उसको 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो और एक अगर नंबर अपने मन से ले लो, 500 लेने के बाद कितना आ जाएगा बच्चों, 800 डिवाइडेड बाई 3 बन जा, तो 3 बच गया 30, नहीं 3 बन जा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 2 बचेगा 20, 6 जा कितना 18,
मतलब 18 आ गया 2 कैरी 0 सीधा मतलब पॉइंट में आ रहा है और 2 2 बच रहा है नीचे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इससे अच्छा 798 ले लो ना, तो ठीक आ जाएगा 798 मतलब 1300 माइनस 798 तो 10 माइनस 2 आएगा, 1 कैरी 0 1 कैरी 13 में से 8 गए 5 रहेंगे बराबर है 502 मतलब अगर ये लिया 798 तो 502 से 3 से डिवाइड करते हैं 3 1 जा 2 कैरी 6 जा 222 तो और 7 लेना पड़ेगा। 7 लेने के बाद यहाँ पे क्या है कम आने चाहिए 9 लेते हैं 9 लेने के बाद यहाँ पे बना जाएगा 2 1 जा 2 0 18 21 बस। ऐसा आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के देना पड़ेगा बच्चों, पॉइंट में आ जाता है लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम वही ले लेंगे, वो करेंगे हम लोग। तो क्या करो बच्चों 800 ही ले लो, तो 800 लेके हम क्या करेंगे 3000 माइनस 800 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आ गया बच्चों 500 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। तो 800 लेने के बाद कितना 3 1 जा 3 2 0 6 जा 18 मतलब 2 6 जा पॉइंट तो कुछ तो दिया पर 2 2 और बच रहा मतलब 166 लेंगे हम लोग। ये थोड़ा सा प्लस माइनस करेंगे यहाँ पे। सेकंड क्या है 166 मतलब 800 कॉमा 166। अब यहाँ पे कौन सा लेते हैं बच्चों, हमारे मन से ले लो कोई भी नंबर 1000 ले लो कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू 1300 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 3 3000 डिवाइडेड बाय 3 ये तो आ गया बच्चों 100 आ गया कंप्लीट स्क्वायर आ गया 100 मतलब 1000 कॉमा 100। बहुत ही सिंपल है बच्चों। उसके बाद क्या करते हैं 1000 लेने के बाद हमको क्या करना है 300 आने के लिए 1000 ओके। अब ठीक है टेबल में आने चाहिए 900 आने के लिए क्या करेंगे हम लोग 400 लेंगे y is equal to 1300 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आ जाएगा बच्चों 4 जाने के बाद 900 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 300 आ गया बच्चों। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग कोई दिक्कत नहीं 300 400 कॉमा 300 और यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कुछ दिक्कत नहीं ये करने की जरूरत नहीं कॉम्प्लिकेटेड। तो कितना ले लो बच्चों 600 आने के लिए तो कितना 9 8 तो 7 ले लो 700 तो 700 के 600 आएंगे भाई तो ये 2 सा हो जाएगा 600 ये हो गया बच्चों ओके। तो यहाँ पे मैंने 700 लिया तो यहाँ पे आ गया बच्चों 200 तो 700 कॉमा 200 तो बस ये पॉइंट यहाँ पे सिचुएट करना है कोई दिक्कत नहीं बच्चों बहुत ही सिंपल आ गया। तो कितना आ गया बच्चों पहला पॉइंट अपना 700 200 700 किधर है एक्स एक्सिस पे इधर है 200 किधर है बच्चों यहाँ पे मतलब यहाँ यू पॉइंट यहाँ पे। उसके बाद 1000 इधर है फिर 100 आ गया तो इधर आ जाएगा ये पॉइंट है। उसके बाद कौन सा पॉइंट लिया बच्चों मैंने 400 का कैलकुलेशन किधर किया था मैंने उसके नीचे किया था तो 300 आएगा 400 किधर है
x इज इक्वल टू 400 300 400 300 बोले तो यहाँ ऐसे ये पॉइंट क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐसे किधर तो भी इंटरसेक्ट हो जाएंगे। आगे बात समझ में, और डेफिनेटली नहीं होंगे इफ यू ड्रॉ दिस ग्राफ ऑन द ग्राफ पेपर यू विल द करेक्ट आंसर। तो बच्चों जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा दिस इज द वैल्यू ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ बैट, एंड वाई कोऑर्डिनेट जो भी आएगा वी गेट द वैल्यू ऑफ बॉल। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं बच्चों, क्योंकि बैट की वैल्यू तो ज़्यादा ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बॉल की कम रहेगी। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है बच्चों। दिस ग्राफ सॉल्व ऑन द ग्राफ पेपर प्रॉपरली, ग्राफ पेपर पे छुड़ाओ बच्चों तभी वो आपको आएगा। वो कैलकुलेशन मैंने तो यहाँ पे आपको सब बता दिया है, ये कैलकुलेशन ऐसा आप कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।